देखिए लगभग सभी सीएसपी संचालकों को, एईपीएस संचालकों को, एसबीआई ग्राहकों का एईपीएस ट्रांजैक्शन करते समय बेसिकली इस एरर का सामना करना पड़ रहा है। इवन वो किसी भी प्राइवेट कंपनी का सीएसपी रन कर रहे हो, चाहे उनके पास स्पाइस मनी का पोर्टल हो, चाहे पे नियर बाई का पोर्टल हो, चाहे रैपी पे का पोर्टल हो, चाहे फिनो पेमेंट बैंक का पोर्टल है, इवन एयरटेल पेमेंट बैंक का भी पोर्टल हो, फिर भी इस एरर का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बेसिकली अगर 10 एसबीआई कस्टमर आपके सेंटर पर आते हैं तो उनमें से 3-4 कस्टमर के अकाउंट में तो ये इशू देखने के लिए मिल रहा है। कभी कभी जो है कि बहुत ही ज्यादा ग्राहकों के पास बैक टू बैक ये एरर आ रहा है, और इस एरर आने के बाद न ही ग्राहकों के खाते में बैलेंस इंक्वायरी हो पा रहा है, न ही बैलेंस जो है कि विड्रॉल हो पा रहा है, न ही मिनी स्टेटमेंट निकाल पा रहा है, यानी कि कोई भी एईपीएस ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली यह एरर क्यों आ रहा है इसके बारे में तो लगभग हर एक किसी को पता है, सबका यही कहना है कि इसमें केवाईसी अपडेट कराना होगा। ठीक है, लेकिन ग्राहक जब केवाईसी अपडेट करा के आपके सेंटर पर दोबारा से आता है तो इसके बावजूद भी जो है कि पैसा नहीं निकल रहा है। तो ग्राहक यहीं पर जब एसबीआई बैंक बीसी वालों के पास चला जाता है तो वहां पर ग्राहक तुरंत पैसा निकाल करके चला आता है, न ही वहां पर किसी तरह का एरर आता है, न ही कोई अपडेट दी जाती है ग्राहक को कि ग्राहक जा करके जो है कि अपना केवाईसी अपडेट करा ले, पैसा नहीं निकल रहा है। ये केवल जो इश्यू है प्राइवेट सीएसपी संचालकों के पास ही आ रहा है। अब ऐसे में जब ग्राहक रिटर्न होकर के आपके पास आता है तो बोलता है कि वहां पर तो पैसा निकल गया, आपके पास पैसा नहीं निकल रहा, यानी कि आपके सीएसपी में कोई दिक्कत है। इस तरह के जो है ग्राहकों का रिस्पांस सीएसपी संचालकों के पास देखने के लिए मिल रहा है इस समय। ठीक है, तो बेसिकली यह एरर क्यों आ रहा है, कैसे इसे ठीक करेंगे, इसके बारे में भी आप लोग को यहां पर डिटेल से बताने वाला हूं। ऐसे ही प्राइवेट सीएसपी संचालक एसबीआई ग्राहकों का एईपीएस ट्रांजैक्शन शुरू करता है तो फिंगर लगाने के बाद सिंपली ये एरर लिख करके चला आता है जिसमें लिखा रहता है इंटरवीन बैंक अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर पार्शियल अमाउंट। ठीक है, तो यहां पर देखिए पार्शियल अमाउंट से रिलेटेड इशू आ रहा है, यानी कि सबको पता है कि यहां पर केवाईसी अपडेट कराने के लिए बोला जा रहा है। अब ऐसे में सीएसपी संचालक क्या करते हैं कि वो लोग ग्राहकों को बोलते हैं कि जाइए आप लोग जो है कि बैंक में जाकर के केवाईसी अपडेट करा लीजिए। लेकिन आप लोग को तो पता ही है कि जब ग्राहक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में केवाईसी अपडेट कराना जाता है तो वहां पर पूरे दिन भर का टाइम तो ऐसे ही लग जाता है उसे केवाईसी अपडेट कराने में। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ चल रहा है केवाईसी को लेकर के और भी अन्य सारे काम को लेकर के एसबीआई में कि वहां पर ग्राहक को लाइन लगाए लगाए पूरे दिन कब बीत जाता है ये पता ही नहीं चलता है। ठीक है, जब ग्राहक वहां पर फॉर्म वगैरह दे देता है, अपना केवाईसी अपडेट जो है कि फिंगर लगा देता है, और देखिए जब ग्राहक एसबीआई में जाकर के अपना केवाईसी अपडेट करा लिया और केवाईसी अपडेट कराने के बाद जब आपके पास आता है तो जब आपके पास दोबारा से फिंगर लगाता है तो फिर से यही एरर आता है। लेकिन जब वही ग्राहक एसबीआई के बीसी संचालक के पास, सीएसपी संचालक के पास जाता है तो वहां पर पैसा निकल जाता है। तो यहां पर ग्राहक किसे दोषी मानेगा? ये ग्राहक तो आपके ऊपर उंगली करेगा ना कि भाई आपके पास पैसा नहीं निकल रहा है, आपके सीएसपी में कोई दिक्कत होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सीएसपी संचालकों का भारी नुकसान होता है। पहला तो ट्रस्ट का, जबकि दूसरा पैसे का भी नुकसान होता है, क्योंकि जब ग्राहक आपके पास पैसा निकलवाएगा नहीं तो आपको अर्निंग कहां से होगा। ठीक है, तो बेसिकली देखिए यह एरर कैसे ठीक होगा, इसके लिए ग्राहक को केवाईसी तो अपडेट कराना ही पड़ेगा। ठीक है, वो बैंक में कराए चाहे सीएसपी पोर्टल पर कराए। लेकिन जब ग्राहक बैंक में केवाईसी अपडेट कराना जाता है तो वहां पर बैंक में काफी ज्यादा लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं और कई सारे लोगों का जो कि केवाईसी का जो फॉर्म होता है वो पेंडिंग में पड़ा रहता है। इसकी वजह से वहां पर जो है कि ग्राहक का केवाईसी तुरंत नहीं हो पाता है, उसके लिए 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक टाइम लग जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका बायोमेट्रिक तो वहां पर ले लिया जाता है लेकिन अपडेट होने में टाइम लगता है, क्योंकि देखिए एसबीआई इतना बड़ा बैंक है और सबका डेटा एक बार में जो है कि सबमिट हो रहा है और साथ में वेरीफाई हो रहा है, तो उसमें देखिए टाइमिंग लग जाता है। तो अगर ऐसे में कोई ग्राहक आपके एसबीआई ब्रांच में जाकर के जो है कि केवाईसी अपडेट कराया है, ठीक है, केवाईसी अपडेट कराया है, तो अगर दोबारा से आपके पास आकर के पैसा निकल रहा है और पैसा अगर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, तो आप लोग को ग्राहक को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि उसके लिए 10 से 15 दिन रुकना पड़ेगा। ठीक है, तब उसका केवाईसी अपडेट सक्सेसफुल हो पाएगा। और अगर फास्ट केवाईसी अपडेट कराना है तो उसके लिए सीएसपी संचालक को जो कि ग्राहकों को एसबीआई के बीसी संचालकों के पास भेजना पड़ेगा, यानी कि एसबीआई सीएसपी संचालकों के पास। क्योंकि देखिए एसबीआई कियोस्क बैंकिंग वालों के पास भी केवाईसी अपडेट की सुविधा अवेलेबल है। बात अलग है कि वो लोग करें केवाईसी या फिर ना करें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो एसबीआई कियोस्क वालों के पास भी केवाईसी अपडेट करने की जो है कि अवेलेबिलिटी है, वो लोग भी केवाईसी अपडेट कर सकते हैं और उस केवाईसी अपडेट का उन बीसी संचालकों को पैसा भी मिल दिया जाता है। ठीक है, अब बात अलग है कि वो लोग केवाईसी अपडेट करें या ना करें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर बीसी संचालक के पास जाकर के ग्राहक केवाईसी अपडेट कराता है तो बहुत ही फास्ट अप्रूवल होता है। ठीक है, अगर कंपैरिजन करें बैंक से तो। ठीक है, इसलिए अगर आपके पास अभी भी ये एरर आ रहा है, अगर कोई ग्राहक अगर आपके पास आता है तो ग्राहक को आप लोग ये सलाह न दे करके कि आप लोग बैंक में जाकर के केवाईसी अपडेट करें, ग्राहक को ये सलाह दें कि जाकर के एसबीआई कियोस्क बैंक पर यानी कि मिनी ब्रांच पर जाकर के केवाईसी
केवाईसी जो कि करें, वहां पर केवाईसी जल्दी सबमिट कर दिया जाता है। ठीक है, तब आप लोग का ये इशू जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम जो है कि सॉल्व होगा, नहीं तो आप लोग को प्रॉब्लम झेल आएगा ही। ठीक है, और आप देखा होगे दोनों तरफ से, क्योंकि अगर ग्राहक जो है कि बीसी संचालक के पास जाता है, एसबीआई के सीएसपी पर जाता है, मिनी ब्रांच पर जाता है, तो वहां पर पैसा निकल जाता है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं निकलता है। तो ऐसे में ग्राहक जो है कि आपके ऊपर उंगली करता है कि भाई कोई तो दिक्कत है आपके पास जिसकी वजह से पैसा नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ग्राहक आपको एडवाइस दे करके चला जाता है कि आप इसे ठीक कराओ। ठीक, तो इससे बेहतर यह है कि ग्राहक को आप लोग को जो है कि भेजना है मिनी ब्रांच पर केवाईसी अपडेट कराने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।